समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर खेला बड़ा दांव। अखिलेश यादव ने किया दावा, सत्ता में आए तो बंद करेंगे अग्निवीर योजना। नोटबंदी के साथ साथ अग्निवीर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव के बयानों से बैकफुट पर बीजेपी हाईकमान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगातार एक्शन मोड में दिखाई देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा दांव खेल दिया है। अपने बयानों के माध्यम से उन्होंने बीजेपी हाईकमान को सतर्क कर दिया है, तो वहीं इस बात का अंदेशा भी दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर काम करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्निवीर योजना के साथ साथ नोटबंदी पर सरकार को जमकर घेरा। योगी सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ उन्होंने यह भी तय कर दिया कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इससे लगातार युवाओं का शोषण हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो फिर अग्निवीर योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी इसे भी शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजाची नाम के बच्चे का 7वां जन्मदिन मनाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो फिर इस योजना को खत्म कर देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को बड़ा मुद्दा बनाने के संकेत देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जाएगा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने इस बात के आरोप लगा दिए कि 15 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट फ्रॉड की भरपाई के लिए नोटबंदी लाई गई। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में पैदा हुए खजाची नाम के बच्चे का जन्मदिन मनाते हुए सब कहा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने केक काटकर उसे बधाई दी। अखिलेश ने नोटबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने पहले 2000 रुपए के नोट छापे, फिर बंद कर दिए। अब शादी में ड्रोन उड़ते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो 1000 वाला नोट का चिप मैं देख रहा हूं। अखिलेश यादव ने डायल 112 पर भी लगातार निशाना साधा। उन्होंने डायल 112 की महिला कर्मचारियों की सैलरी डबल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनहीन है। सपा की सरकार में इस सेवा को शुरू करने से पहले काफी रिसर्च की गई थी। हमने न्यूयॉर्क की टेक्नोलॉजी देखी है। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस सेवा को लाया गया था। डायल 112 में तैनात महिला कर्मचारियों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया गया। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 3 या 6 हजार की सैलरी वो बढ़ा सके? प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इनकी सैलरी डबल हो जाएगी। अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि लोकसभा चुनाव को साधने के लिए अभी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। और यदि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव का समर्थन करती है तो फिर योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें बढ़ने के साथ साथ बीजेपी हाईकमान को करारा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।